गुरु और बाज की प्रेरणादायक कहानी। एक संत समुद्र तट के किनारे अपने आश्रम में निवास करते थे। उनका नियम था कि वे हर शाम समुद्र किनारे खड़े होकर आसमान में उड़ते हुए बाजों को बड़े ध्यान से देखते। यह उनके शिष्यों के लिए एक रहस्य था कि गुरु हर दिन ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन जब गुरु समुद्र किनारे खड़े होकर बाज को देख रहे थे, कुछ शिष्य उनके पास आ गए और वे भी उस उड़ते हुए बाज को देखने लगे। कुछ देर बाद जिज्ञासु शिष्य ने पूछ लिया, गुरुदेव, आप हर रोज इन बाजों को इतनी तल्लीनता से क्यों देखते हैं? गुरु कुछ देर तक चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अगर जीवन में कुछ बड़ा बनना है तो बाज बनो, तोते की तरह नहीं। शिष्य उनकी बात का अर्थ नहीं समझ सके। उन्होंने जिज्ञासु दृष्टि से गुरु की ओर देखा। गुरु ने आगे कहा, तोता बहुत बोलता है लेकिन ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता, जबकि बाज शांत रहता है और ऊंचाई छूने की ताकत रखता है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें बाज से सीख लेनी चाहिए। आज मैं तुम्हें बाज के जीवन की 8 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो जीवन में सफल होने के लिए बहुत जरूरी हैं। पहली सीख, एकाग्रता और लक्ष्य पर ध्यान। बाज जब शिकार करता है तो वह एक बार लक्ष्य तय कर लेता है और फिर किसी अन्य शिकार की ओर ध्यान नहीं देता। वह पूरी तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और सही समय आने पर बिना किसी चूक के हमला करता है। गुरु बोले, हमें भी यही सीख लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन के लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अगर हम बार बार अपने लक्ष्य बदलते रहेंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। जीवन में भी अगर हम एक ही समय में कई चीजों पर ध्यान देंगे तो किसी में भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए एक लक्ष्य तय करें और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करें। दूसरी सीख, ऊंचा और अकेला उड़ना। बाज कभी गौरैया, कबूतर या कौवे के साथ नहीं उड़ता। वह या तो अपने जैसे बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला ही उड़ता है। इसका मतलब है कि बाज को केवल ऊंचाई पसंद होती है, वह छोटी सोच वाले पक्षियों की संगति में नहीं रहता। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचना है तो सकारात्मक और ऊंची सोच वाले लोगों के साथ रहो। यदि ऐसा संभव न हो तो अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि अकेलापन हमें खुद को बेहतर तरीके से जानने और मजबूत बनाने का अवसर देता है। जिस तरह छोटे पक्षी जमीन के पास ही उड़ते रहते हैं और डरते हैं, उसी तरह नकारात्मक लोग हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुनें जो आपको प्रेरित करें। तीसरी सीख, चुनौतियों का सामना करना। जब भी बारिश होती है या तूफान आता है तो सभी पक्षी अपने घोंसले में छिप जाते हैं, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। वह तूफान में भी बादलों से ऊपर उठने की कोशिश करता है। तेज हवाएं उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता और अंततः बादलों के ऊपर उड़कर साफ आकाश में पहुंच जाता है। गुरु ने समझाया, इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं तो उनसे डरकर भागने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। अगर हम चुनौतियों से डरकर भागेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और हर समस्या का समाधान निकालना होगा। चौथी सीख, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। बाज अपने घोंसले में नरम तिनके नहीं रखता। जो तिनके नरम हो जाते हैं उन्हें वह बाहर निकाल फेंकता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके बच्चे आराम की आदत न डालें और जल्दी से उड़ना सीखें। अगर घोंसला आरामदायक होगा तो बच्चे आलसी बन सकते हैं, गुरु ने कहा। इसी तरह यदि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जो लोग सिर्फ आराम चाहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। कठिनाइयों का सामना करने से ही हम मजबूत बनते हैं। पांचवी सीख, निडरता और आत्मविश्वास। बाज कभी अपने शिकार के आकार से नहीं डरता, चाहे शिकार उससे बड़ा ही क्यों ना हो। वह पूरी ताकत से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। गुरु बोले, हमें भी जीवन में किसी भी बड़ी चुनौती से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। अगर हम अपने डर को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो हम कभी सफलता की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। छठी सीख, अतीत में न जीना। बाज कभी मरा हुआ शिकार नहीं खाता, वह हमेशा ताजा और जीवित शिकार पर ध्यान देता है। गुरु ने कहा, हमें अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। पुरानी असफलताओं और गलतियों को याद करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम बार बार अपने अतीत को सोचते रहेंगे तो हमारा वर्तमान और भविष्य भी खराब हो जाएगा। सातवीं सीख, अकेले अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। बाज हमेशा अकेले शिकार करता है, वह किसी और की मदद नहीं लेता और न ही किसी पर निर्भर रहता है। गुरु ने कहा, यदि तुम्हें जीवन में बड़ा बनना है
तो अपने दम पर मेहनत करो। भीड़ के भरोसे रहने वाले लोग कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख, दर्द से मत भागो। बाज लगभग 70 साल तक जीवित रहता है, लेकिन 40 साल के बाद उसकी चोंच और पंजे कमजोर हो जाते हैं। तब उसके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो वह धीरे धीरे मर जाए या फिर दर्द सहकर खुद को फिर से मजबूत बनाए। वह एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर अपनी चोंच तोड़ देता है, पंजों को गिरा देता है और फिर कुछ महीनों में नई चोंच, नए पंजे और नए पंख पाकर पहले की तरह शक्तिशाली हो जाता है। गुरु ने कहा, यदि जीवन में कुछ नया और बड़ा हासिल करना है तो पुरानी आदतों और कमजोरियों को छोड़ना होगा, भले ही यह प्रक्रिया कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो। गुरु की बातें सुनकर सभी शिष्य बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गुरु को धन्यवाद दिया और अपने जीवन में इन सीखों को अपनाने का संकल्प लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं।